हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब ठीक? एंजॉय किया बहुत सारा? सब हेल्दी, सेफ? वेरी गुड, थम्स अप। और अच्छा हेल्दी खा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन रहे हैं। वेरी गुड, कहानी सुनने में तो सबको मज़ा आता है ना? तो आज फिर से एक अच्छी सी कहानी सुनेंगे। चलें शुरू करें कहानी और पढ़ाई उसके बाद। ओके, डन? वेरी गुड, क्लैप करें कहानी सुनने के लिए। चलो, तो आज एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, एक लकड़हारे की कहानी। ठीक है? लकड़हारा कौन होता है? लकड़हारा वो होता है जो जंगल में लकड़ियाँ काटता है, लकड़ियाँ काट के अपना जीवन निर्वाह करता है। उन लकड़ियों से कई बार वो लकड़ियाँ बेच देता है जाके बाज़ार में, या फिर उसके घर में खाना बनाने के लिए, आग जलाने के लिए उन लकड़ियों को यूज़ करते हैं। तो वो जंगल में, घने जंगल में लकड़हारा जाता था और छोटी छोटी टहनियों को काटता था और उसका बंडल बना के बांध के बाज़ार में बेच देता था, और उससे उसे जो पैसे मिलते थे उससे ही उसका जीवन चलता था। ठीक है बच्चों? तो वो लकड़हारा क्या था? लकड़हारा बहुत ईमानदार था, बहुत ज़्यादा ईमानदार था। तो लेकिन बेचारा बहुत गरीब भी था। उसके पास वो बहुत गरीब था, बस थोड़े से जो पैसे लकड़ियाँ बेच के कमाता था उससे ही उसका जीवन चलता था। ठीक है बच्चों? तो एक दिन लकड़हारा जंगल में गया, घने जंगल में गया, अपनी लोहे की कुल्हाड़ी लेके। अपनी लोहे की कुल्हाड़ी उठाई, घर से निकला और जंगल में गया। चलता गया, जो थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ मिलती गई उठाता गया, इकट्ठा करते गया। फिर बहुत तेज़ धूप होने लगी, धूप हो गई, लकड़हारा थक गया। तो एक वहाँ पे नदी बह रही थी, तो लकड़हारे ने सोचा कि थोड़ा मुंह धो लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। तो लकड़हारे ने क्या किया, मुंह धोने के लिए नदी की तरफ गया, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज़ था। तो लकड़हारे ने वहाँ कुल्हाड़ी रखी और मुंह धोने लगा और पानी पीने लगा बेचारा। तो तभी एक जोर की लहर आई और लकड़हारे की कुल्हाड़ी पानी में बह गई, और लकड़हारे की कुल्हाड़ी पानी में बह के गुम हो गई। तो लकड़हारा बहुत परेशान हो गया, बहुत घबरा गया। उसने इधर उधर पानी में बहुत हाथ घुमाया, लेकिन कुल्हाड़ी कहाँ मिलने वाली थी, कुल्हाड़ी नहीं मिली। तो लकड़हारा बहुत उदास हो गया और वहीं नदी किनारे बैठ के फूट फूट के रोने लगा। उसने सोचा, अब एक ही कुल्हाड़ी का ही तो सहारा था जिससे मैं लकड़ियाँ काटता था, बेचता था, और उससे मेरा दाल रोटी चलती थी, मेरा घर चलता था। तो अब मैं क्या करूँगा? इस चीज़ को सोच सोच के लकड़हारा बहुत परेशान होने लगा और रोने लगा, बहुत उदास हो गया। काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। तो तभी उस नदी में से एक परी बाहर आई। लेकिन क्या हुआ बच्चों? उस बहती हुई तेज नदी में से एक परी बाहर आई। उसने लकड़हारे को पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो लकड़हारे ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं पानी पीने लगा और एक लहर आई और मेरी कुल्हाड़ी नदी में बह गई। तो परी ने बोला, बस इतनी सी बात? परी ने बोला, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी बाहर निकाल देती हूँ। तो परी ने अंदर पानी में डुबकी लगाई और बाहर आई और बोला, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। और वो कुल्हाड़ी सोने की थी। वो कुल्हाड़ी क्या थी? सोने की थी, गोल्ड की थी। तो उसने लकड़हारे को दी, बोला, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो लकड़हारे ने कुल्हाड़ी हाथ में उठाई और बोला, नहीं, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, आप इसे कृपया वापस ले लीजिए। और उसने वो कुल्हाड़ी परी के हाथ में वापस दे दी। तो परी ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ तुम्हारी कुल्हाड़ी कौन सी है। परी ने फिर पानी में डुबकी लगाई, फिर एक और कुल्हाड़ी लेकर आई और फिर लकड़हारे से कहा, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने फिर से कुल्हाड़ी हाथ में ली। अब ये कुल्हाड़ी चांदी की थी, और चांदी और सोने की कुल्हाड़ी तो बहुत महंगी, जिसको बेच के लकड़हारा माला माल हो सकता था। लेकिन लकड़हारा क्या था? बहुत ईमानदार इंसान था। उसने फिर से कुल्हाड़ी हाथ में ली, पहचानी और फिर से परी को लौटा दी। बोला, ये लो, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, वो एक मामूली कुल्हाड़ी थी, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। उसने फिर से परी को कुल्हाड़ी लौटा दी।
तो परी ने बोला अच्छा ठीक है, मैं एक बार और कोशिश करती हूँ। परी ने फिर से पानी में डुबकी लगाई और इस बार वो लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी लेके बाहर आई और उसने लकड़हारे को वो कुल्हाड़ी हाथ में दी और कहा ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो लकड़हारे ने हाथ में ली और बोला, खुश हो गया, बोला हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है लोहे की। तो लकड़हारा बहुत खुश हो गया और उसको परी को धन्यवाद किया कि धन्यवाद, आपने मेरी कुल्हाड़ी ढूंढ के दी, अब मैं इससे लकड़ियाँ काट सकता हूँ। लेकिन परी बहुत खुश हुई। परी ने लकड़हारे से कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, मैंने जानबूझ के तुम्हें पहले सोने की और फिर चांदी की कुल्हाड़ी दी, लेकिन तुम्हारे अंदर लालच बिल्कुल नहीं था। तुम चाहते तो तुम झूठ बोल सकते थे कि ये कुल्हाड़ी मेरी है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, तुमने ईमानदारी से वही कुल्हाड़ी ली जो तुम्हारी थी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो परी ने क्या किया, परी ने अपने जादू से बाकी की दोनों कुल्हाड़ियाँ भी अपने हाथ में ले ली, एक तरफ सोने की और एक तरफ चांदी की, और वो दोनों कुल्हाड़ियाँ उसने उपहार में लकड़हारे को दे दी। बोला ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। तो लकड़हारा पहले तो ना बोलने लगा कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन परी ने बोला ये मेरी तरफ से तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, क्योंकि तुम एक सच्चे इंसान हो, हमेशा सच बोलना चाहिए और लालची नहीं बनना चाहिए, और तुम्हारे अंदर लालच बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए परी ने सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी उसको उपहार में गिफ्ट में लकड़हारे को दे दी, और लकड़हारा खुश हो गया और उसकी गरीबी भी चली गई। इस तरह फिर परी वापस गुम हो गई। थी ना मज़ेदार कहानी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कितनी भी तकलीफ़ हो, गरीबी हो, लेकिन हमें हमेशा सदा ईमानदार रहना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए। सच्चाई का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। ठीक है बच्चों, तो सदा सच बोलो और लालची बिल्कुल मत बनो, लालची नहीं बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से हमें जो शिक्षा मिली। ठीक है, थी ना बहुत मज़ेदार सुंदर कहानी। चलो ताली बजाओ, सबको सुन के मज़ा आया। वेरी गुड। तो अब कहानी पूरी हुई, ओवर। अब आज की पढ़ाई शुरू करें। ओके, थम्स अप, शुरू करें आज का अभ्यास। तो आज का हमारा अभ्यास हमारी पुस्तक हिंदी मेरा पहला कदम, हिंदी मेरा पहला कदम निकालेंगे सब बच्चे। चलिए निकालते हैं। ये रही हमारी पुस्तक हिंदी मेरा पहला कदम। आज हम खोलेंगे पेज नंबर 54। आज हम क्या खोलेंगे, पेज नंबर 54, यानी 5 और 4 54। और ये आज का हमारा अक्षर है जो है एक स्वर है। क्या है, स्वर है। स्वर ई, स्वर ई, स्वर ई, बड़ी ई। क्या है, बड़ी ई। बड़ी ई से ये चित्र देखिए, ये क्या है, ये है बड़ी ई से ईक, बड़ी ई से ईक, बड़ी ई से ईक। बोलेंगे मिस के साथ, बड़ी ई से ईक, बड़ी ई से ईक। अभी आप सब पूछेंगे कि ईक क्या होती है, तो ईक को इंग्लिश में कहते हैं शुगर कैन, जिसका आप जूस भी पीते हैं, मीठा मीठा होता है, जिसको हिंदी में हम गन्ना भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ई से ईक, ई से ईक, ई से ईक। यहाँ आप लिखने का अभ्यास करेंगे सीखने के बाद, और यहाँ पे ईक के चित्र में आप सुंदर सुंदर रंग भी भर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है ईक, ई, बड़ी ई और ख, व्यंजन ख। जब ये दोनों शब्द मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ईक। क्या बन जाता है, ईक। शब्द बन जाता है ईक, बड़ी ई से ईक। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बड़ी ई से दूसरे नए शब्द बताती हूँ कि बड़ी ई से और कौन कौन से शब्द होते हैं। दूसरा होता है ईंट। तो बच्चों किसको किसको पता है कि ईंट किसे कहते हैं, मैं बताऊं। ईंट होता है एक पत्थर जिससे मकान बनते हैं, जो कि लाल रंग की होती है, आप सबने देखा होगा, जिससे घर बनते हैं। वो सुर्ख, थोड़ा केसरी और थोड़ा लाल जैसा रंग होता है,
और उस रंग का पत्थर होता है जिसको कहते हैं ईंट, उससे घर बनते हैं। तो बड़ी ई से ईंट बोलेंगे 5 बार। ई से ईंट, ई से ईंट, ई से ईंट, बड़ी ई से ईंट, बड़ी ई से ईंट। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको अगला सुंदर सा शब्द बताती हूँ। अगला सुंदर सा शब्द है जिसकी हम सब प्रार्थना करते हैं। ई से ईश्वर, ई से ईश्वर। हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, है ना, सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करते हैं। तो बड़ी ई से ईश्वर। तो जब हम ईश्वर शब्द लिखते हैं तो उसकी शुरुआत ई स्वर से होती है। बोलेंगे 5 बार। ई से ईश्वर, ई से ईश्वर, ई से ईश्वर, ई से ईश्वर, बड़ी ई से ईश्वर। है ना आसान और सुंदर से शब्द। ठीक है बच्चों, अभी आपको एक और सुंदर और सरल शब्द बताती हूँ। शब्द है इनाम। ठीक है बच्चों, इनाम तो सबको मिलता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें जो पुरस्कार मिलता है उसको हम इनाम भी कहते हैं, गिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो सबको पता होगा क्योंकि सबको कभी ना कभी इनाम मिलता है ना। तो बड़ी ई से इनाम, बड़ी ई से इनाम, ई से इनाम, ई से इनाम, ई से इनाम। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे सुंदर सुंदर शब्द। अब मैं आपको एक और सुंदर सा शब्द बताती हूँ। ठीक है बच्चों, वो है ईंधन। ईंधन क्या होता है? ईंधन मतलब हमारा गैस सिलेंडर जिसमें हम खाना बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ईंधन जैसे लकड़ियों को भी हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं, लकड़ी जला के। कोयले को भी ईंधन के रूप में हम यूज़ करते हैं। उसी तरह आजकल सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है उसको भी हम ईंधन की तरह यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसको हिंदी में कहते हैं ईंधन। क्या कहते हैं? ईंधन, जो कि बड़ी ई से हमारे आज के अक्षर से शुरू होता है ये शब्द। तो बड़ी ई से ईंधन, बड़ी ई से ईंधन, ईंधन, बड़ी ई से ईंधन, बड़ी ई से ईंधन। तो थे ना सुंदर और आसान से शब्द। ठीक है, थम्स अप। अब आप बताओ आगे क्या कराएंगी मिस? हाँ, हमारी सुंदर सी आज की कविता। तो कविता का शीर्षक, हमारी आज की कविता का शीर्षक ईख, जो हमने सबसे पहले अपनी पुस्तक में पढ़ा था। ई से ईख। तो हमारी कविता का शीर्षक भी यही है, ईख। शुरू करें कविता। कविता का शीर्षक ईख। बड़ी ई से ईख, ई से ईख सबसे रस वाली, ई से ईख सबसे रस वाली, स्वाद में है बड़ी निराली, स्वाद में है बड़ी निराली, मीठा रस बहुत गुणकारी, मीठा रस बहुत गुणकारी, मिटाता कितनी ही बीमारी, मिटाता कितनी ही बीमारी। तो जब हम ये रस पीते हैं तो उससे हमारे शरीर के बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी है। समझे बच्चों? थी ना कविता मज़ेदार? क्लैप हो जाए। वेरी गुड मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। तो हमेशा अच्छा हेल्दी जूस पीना चाहिए, अच्छे फल खाने चाहिए जिससे हम हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आज का अभ्यास लिखने के लिए भी प्रैक्टिस करेंगे। अपनी कॉपी, पेंसिल, स्लेट, चॉक, जिस पे प्रैक्टिस करनी है करें, निकालें, लिखना शुरू करें। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सीखेंगे ई से ईख कैसे लिखते हैं। तो आओ शुरू करते हैं बच्चों। अब हम सीखेंगे स्वर ई कैसे लिखते हैं। बड़ी ई से ईख। ठीक है, कि पहले यहाँ से पेंसिल रखेंगे और शुरू करेंगे एक आड़ी रेखा यानी स्लिपिंग लाइन, फिर एक छोटी सी सीधी रेखा स्टैंडिंग लाइन, फिर जैसे आप ABC में C लिखते हैं, C के आकार में इसको यहाँ ले जाएंगे। इसको आप S भी कह सकते हैं, जैसे ABCD में S लिखते हैं, पूरा का पूरा S नीचे तक ले आएंगे और इसको शून्य के आकार में 0 की तरह घुमाते हुए ऐसे नीचे लाके छोड़ेंगे। ठीक है बच्चों,
फिर यहाँ से एक रेखा को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे, और यहाँ तक लेके आएंगे। इसको कहते हैं बड़ी ई की मात्रा। ये है बड़ी ई की मात्रा, तो ये बन गया बड़ी ई। आइए एक बार और देखते हैं। एक आड़ी रेखा स्लीपिंग लाइन, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन यानी सीधी रेखा, फिर एस के आकार में इसको घुमाएंगे और 0 की तरह शून्य लिखते हुए नीचे ले जाके छोड़ेंगे ऐसे। और उसके बाद यहाँ से ऊपर से एक रेखा घुमाते हुए ऊपर की तरफ जैसे यहाँ ले जाके थोड़ा सा मोड़ के यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा स्वर बड़ी ई से ईक। देखा बच्चों, आप सब सीख गए। कितना आसान था ई से ईक लिखना, है ना? कितना सरल था। तो आप सब इसका लिखने का अभ्यास करेंगे घर पे, तो और भी सुंदर और सरल तरीके से फास्ट लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभ्यास करते रहने से हम उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो अगर हमें एक्सपर्ट होना है तो हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, बाय।